हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आज कोचिंग क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 10A के क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 को। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 को हम लोगों ने इस क्लास के पहले की क्लासेस में अच्छे से डिस्कस किया था। उम्मीद है आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया होगा, तो सब के सब क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, जिसमें उसने कहा कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू डेसिमल फॉर्म। इन सभी को बच्चों आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल के फॉर्म में। तो सिंपली हम लोग करेंगे क्या, यहां पर बच्चों हम लोग स्टार्ट करेंगे और 45% से। तो बच्चों देखिए जरा, अगर 45% दिया हुआ है तो परसेंट का मतलब होता है बच्चों अपॉन में 100 राइट करना। ये आपने अपॉन में 100 लिख दिया कि नहीं। अब आपको एज इट इज इसको राइट कर देना है 45। डेनोमिनेटर में 1 के बाद बच्चों सिर्फ 0 आए तो याद रखिएगा डिवाइड नहीं करना होता, सीधे लेफ्ट साइड की तरफ आना है आपको राइट साइड से, और जितने जीरोस हो उतने डिजिट के बाद डेसिमल लगा देना है। कहने का मतलब 5 की तरफ से काउंट करते हुए आइए और डेनोमिनेटर में देखिए 2 जीरोस है ना, तो 2 डिजिट के बाद में डेसिमल लगा दीजिए। ये हो गया फर्स्ट डिजिट, ये हो गया सेकंड डिजिट। इसके पहले आपको डेसिमल लगाना है, मतलब 4 के पहले बच्चों, तो ये हो जाएगा 0.45 इसका आंसर। और जो ऊपर बच्चों हम लोगों ने ये दो डॉट रखे हैं ना, इनकी कोई आवश्यकता है नहीं, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए किया था। ठीक है भाई। अगला है बच्चों 127%। तो आप राइट कर सकते हैं 127 अपॉन में 100। ओके बच्चों, तो इसको आप ऐसे राइट कर दीजिए 127। अब बच्चों डेनोमिनेटर में 1 के बाद सिर्फ 2 जीरोस हैं, तो आप लोगों को 7 की तरफ से काउंट करते हुए 2 डिजिट में डेसिमल लगाना है। तो सिंपली बच्चों आप लोग 1 और 2 के बीच में डेसिमल लगा देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 1.27। ठीक है बच्चों, आते हैं इसके पार्ट नंबर 3 पे बच्चों, जिसमें उसने दे रखा है 3.6%। सिंपल सी बात है बच्चों, इसको ऐसे राइट कर देंगे 3.6 अपॉन में। देखिएगा बच्चों जरा, 1 लिख दिया, परसेंट है तो अपॉन में 100 तो आना ही आना था। अब सबसे पहले बच्चों इसका आप डेसिमल हटा दें, उसके बाद फिर से नए सिरे से डेसिमल अगर आप लगाएंगे तो आपको कहीं ज्यादा आसानी रहेगी इसको समझने में। डेसिमल हटा दीजिए बच्चों, तो अपॉन में 1000 आ जाएगा। अब आपको 36 को बाहर ऐसे राइट कर देना है। डेनोमिनेटर में बच्चों 1 के बाद में 3 जीरोस आ गए कि नहीं आ गए। अगर बच्चों 3 जीरोस आ गए तो आपको 6 की तरफ से काउंट करते हुए 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है। लेकिन बच्चों 36 में तो 2 ही डिजिट हैं, तो करेंगे क्या, 3 के पहले बच्चों 1 0 हम लोग और बना लेंगे यहाँ पर। तो देखिए ये ऐसे आ जाएगा 036। अब काउंट करिए 6 की तरफ से, तो 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट। इसके पहले बच्चों यहाँ डेसिमल लग जाएगा, इसके पहले कोई नंबर नहीं है तो 0 लगा देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 0.036। ऊपर वाले डॉट मत लगाइएगा, केवल समझाने के लिए मैंने लिखा था। आगे बच्चों देखिए 0.23% है, आप इसको सिंपली राइट करते हैं 0.23 अपॉन में बच्चों देखिए परसेंट हटेगा तो 100 आ जाएगा। और बच्चों डेसिमल ऊपर से हटाएंगे 2 डिजिट में, तो नीचे 2 जीरोस बढ़ जाएंगे, तो यह आ जाएगा बच्चों 10,000। अब यहाँ बच्चों लिख दिया गया 23। अब समझने की कोशिश करिएगा बच्चों, डेनोमिनेटर में 1 के बाद में 4 जीरो दिख रहा है ना, तो आपको 3 की तरफ से काउंट करना है और 2 की तरफ जाना है 4 डिजिट। कितना जाएंगे भाई, 4 डिजिट। तो देखिए यहाँ तो बच्चों 2 डिजिट ही हैं, तो 2 के पहले आप 2 टाइम्स 0 अप्लाई कर लें। अब 3 की तरफ से काउंट करें बच्चों, देखिए 1 2 3 और ये 4। इसके पहले बच्चों आप डेसिमल लगा के यहाँ 0 अप्लाई कर लें, तो ये हो जाएगा बच्चों इसका आंसर। उम्मीद है बच्चों ये बात आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। आते हैं बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे, जिस पर उसने बोला कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स इनटू अ परसेंटेज। तो बच्चों परसेंटेज में कन्वर्ट करना बहुत इजी है। आप किसी फ्रैक्शन को कन्वर्ट करें, डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करते हैं, या किसी को भी आप कन्वर्ट करना चाहें परसेंटेज में, सीधी सी बात है, आप उसमें 100 का मल्टीप्लाई कराना है और परसेंटेज का साइन लगाना है। इसमें बच्चों सेम कार्यक्रम हम लोग करेंगे। कैसे, 0.6 राइट किया, 100 से मल्टीप्लाई कराया भाई, और परसेंटेज का साइन लगाया। देखिए भाई आएगा क्या, आप मल्टीप्लाई कराइए 100 6 जा 600, लास्ट में लगा दिया बच्चों परसेंटेज। लेकिन देखिए बच्चों इसमें 6 के पहले 1 डिजिट में डेसिमल लगाया हुआ है ना,
तो आप भी जीरो राइट साइड से काउंट करके 1 डिजिट में डेसिमल यहाँ लगाइए। तो यहाँ बच्चों आप डेसिमल लगाएंगे और डेसिमल के बाद का सिर्फ जीरो जो अगर है उसको नहीं मानेंगे बच्चों, तो ये आ जाएगा 60%। ठीक है भाई। बाकी मल्टीप्लाई कराना तो आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से आता होगा डेसिमल्स पे। अब बच्चों देखिए जरा 0.42 है, इसके लिए बच्चों क्या कर सकते हैं, सिंपल सा आप एक काम कर सकते हैं क्या, कि अगर आपको परसेंट में कन्वर्ट करना है तो सिंपली आप बच्चों 100 से मल्टीप्लाई कराइए और परसेंटेज का साइन लगाइए। मल्टीप्लाई कराइए बच्चों, देखिए 2 टाइम्स 0 आ जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 2 से तो 2, 1 4 जा 4, परसेंटेज का साइन लग जाएगा। लेकिन ये जो बच्चों क्वांटिटी लिखी हुई है इसमें 2 की तरफ से अगर आप काउंट करें तो बच्चों 2 डिजिट में डेसिमल लगा हुआ है ना, तो आपको भी यहाँ 2 डिजिट में डेसिमल लगाना है। तो देखिए बच्चों ये 1 डिजिट या 2 डिजिट, इसके पहले यहाँ आपको डेसिमल लगा देना है। अब बच्चों देखिए डेसिमल के बाद के सिर्फ जीरोज नहीं माने जाते, तो बच्चों यहाँ पर हम लोग राइट कर देंगे 42 और ये आ जाएगा बच्चों परसेंट। उम्मीद है ये बात भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो ये आंसर हो जाएगा बच्चों 42%। ओके, अगले पे आते हैं भाई। अगले भी बच्चों सेम कार्यक्रम आपको करना है। क्या करना है भाई, सीधा सा आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करा दें। किससे मल्टीप्लाई कराते हैं भाई, 100 से, और परसेंटेज का साइन लगा दीजिए। तो बच्चों मल्टीप्लाई जब कराएंगे तो 2 जीरोज आ जाएंगे और 1 7 जा 7 आ जाएगा, परसेंटेज का साइन लग जाएगा। लेकिन बच्चों देखिए ये 1 और 1 2 डिजिट में डेसिमल लगा है ना, तो आपको भी जीरो की तरफ से काउंट करते हुए बच्चों 2 डिजिट में डेसिमल लगाना है। तो ये इस जगह पर डेसिमल लग जाएगा। अब बच्चों पॉइंट के बाद के सिर्फ जीरो माने नहीं जाते, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 7%। उम्मीद है ये बात बच्चों आप लोगों को अच्छे से क्लियरली समझ में आ रही होगी, है ना भाई। अब आप कुछ चीजें इसमें से हटा दीजिए जिनकी कोई नीड नहीं है, हमने आपको समझाने के लिए लगाया था। कहीं आप बाय मिस्टेक उसको लिख ना जाएं, तो हम उसको जरा 1 मिनट का टाइम दे के बच्चों हटाए दे रहे हैं, ठीक है। हाँ, इनके कोई नीड नहीं है यहाँ पर, केवल समझाने के उद्देश्य से मैंने ये डॉट्स वगैरह कुछ लगाए थे। एक एक्स्ट्रा भाई साहब निकल लिए यहाँ से, है ना, जिनकी जरूरत थी वो भी निकल गए। ये दीजिए, हमने उनको अप्लाई कर दिया फिर से। अब बच्चों नेक्स्ट देखते हैं, जिसमें उसने दिया 0.005। इसको परसेंट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे भाई, 0.005 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे और परसेंटेज का साइन लगाएंगे। बच्चों देखिए मल्टीप्लाई कराइए तो यहाँ पे आ जाएगा 0.015 जा 5। ठीक है भाई, ये लगा दिया परसेंट। मगर सेम प्रॉब्लम आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 डिजिट में डेसिमल है। देखिए 1 2 3, 3 डिजिट के पहले डेसिमल है ना। अगर आप 500 में देखें तो बच्चों 3 डिजिट काउंट करिए जरा, 1 ये 2 ये 3, तो इसके पहले बच्चों हम लोग डेसिमल यहाँ लगा देंगे और डेसिमल के पहले कोई नंबर नहीं बच रहा तो जीरो लगा दिया। अब बच्चों डेसिमल के बाद के ये जो दोनों जीरोज हैं ये माने नहीं जाएंगे, तो ये हो जाएगा बच्चों 0.5%। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद है बात समझ पा रहे होंगे आप लोग मेरी अच्छे से। अब ये बच्चों हटाए दे रहे हैं जो हमने एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर दी है कुछ, जिसकी कोई नीड भी नहीं थी, केवल बस जरा सा आइडिया देना था आप लोगों को। अब इसको हटा देंगे बच्चों जरा। ठीक है भाई, ये आ गया अपने पास 0.5%। उम्मीद है यहाँ तक सबको अच्छे से बात क्लियर हो गई होगी। अब आते हैं बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पे उसने क्या कहा, फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, 32% ऑफ 425। सॉल्व करते हैं बच्चों। 32% का मतलब क्या हो जाएगा, 32% का मतलब होता है बच्चों 100। और देखिए ये जो ऑफ है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और ये बच्चों 425, 25 से डिवाइड कर लीजिए। 25 वन जा 25 बच जाएगा, 17 17 हो जाएगा 175, 25 7 जा 175, 25 4 जा 100, 4 से डिवाइड करिए बच्चों, 4 8 जा 32, 8 इंटू 17 करिए बच्चों 136 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, ये हो गया इसका आंसर। एक आध क्वेश्चन और आप बच्चों आगे देखेंगे, आपको हर एक बात क्रिस्टल क्लियर होते हुए चली जाएगी। आगे बच्चों इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, इसमें दिया हुआ है बच्चों अपने को 16 होल 2/3, ये कुछ ऐसे लिखा हुआ है 16 होल 2/3%। जहां ऑफ लिखा हुआ था ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, और ये आ जाएगा बच्चों 16 अपने पास, इक्वल्स 16 होल 2/3 को ब्रेक करिए भाई, 16 होल 2/3 है। सॉल्व कैसे होगा,
यहाँ बच्चों मल्टीप्लाई, यहाँ ऐड, यहाँ हो जाएगा 3 इंटू 16 प्लस 2 अपॉन में आ जाएगा बच्चों 3। मल्टीप्लाई कराइए, 16 3 जा 48 और 2 50, ये आ जाएगा बच्चों 50 अपॉन 3। परसेंट का मतलब क्या होता है बच्चों? अपॉन 100। तो आप 50 के अपॉन में 100 लिख दें, या आप अलग से चाहें तो 1 अपॉन 100 से भी मल्टीप्लाई करा दें, कोई दिक्कत नहीं। इंटू 2 हो जाएगा बच्चों 16। देखिए बच्चों 50 से डिवाइड करें, 50 1 जा 50, 50 2 जा 100, 2 से डिवाइड करिए बच्चों, 2 8 जा 16, ये आ जाएगा बच्चों अपने पास में 8 अपॉन 3। आप इतना भी आंसर दे सकते हैं, और चाहे तो थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लें। कैसे? इसको आप कन्वर्ट कर दें मिक्स्ड में। उसके लिए 3 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा 8 को, हो जाएगा बच्चों 3 2 जा 6, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2 आ जाएगा। डेसिमल तो लगाने की जरूरत नहीं है बच्चों, क्योंकि मिक्स्ड में आंसर देना है। बच्चों 2 टाइम्स कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, तो आप इसको यहाँ लिख दीजिए 2, ये रिमाइंडर बच रहा है, ये आ जाएगा न्यूमरेटर में। 3 से डिवाइड किया था तो ये आ जाएगा डिनोमिनेटर में बच्चों, और यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है बच्चों, आते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे, जिसमें उसने दे रखा है 6.5%। और बच्चों साइड में कुछ हमने रफ वर्क किया हुआ है डिवाइड वाला, वो आपको रफ में ही करना है, ठीक है। और बच्चों देखिए, क्लास पसंद आए तो शेयर करने में कंजूसी ना करिएगा, और क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब बच्चों देखिए 6.5% दिया था ना, तो 6.5% ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, ये बच्चों लिख देंगे हम लोग 400। आगे देखिए भाई, ये हो जाएगा 6.5% का मतलब होता है बच्चों अपॉन में 100 कर दें, या इंटू लगा के 1 अपॉन 100 कर दें, बात सेम रहेगी। इंटू आ जाएगा बच्चों 400। ठीक है भाई, 0 0 आप कैंसिल कर दीजिए, 4 का मल्टीप्लाई कराइए, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24 और 2 26 हो जाएगा बच्चों। 5 के पहले 1 डिजिट में डेसिमल लगा हुआ है ना, तो आप भी यहाँ 0 के पहले 1 डिजिट में डेसिमल लगा देंगे, तो यहाँ लग जाएगा आपके पास में। तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 26, क्योंकि बच्चों पॉइंट के बाद के जो सिर्फ जीरोस होते हैं उनको हम लोग कंसीडर नहीं करते, तो इसका आंसर आ जाएगा सिंपली 26। और बच्चों ये जो एक्स्ट्रा वर्क होता है इसको हम हटा देते हैं। वैसे आप लोग ध्यान रखिएगा, एरो वगैरह को समझाने के उद्देश्य से हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे। ठीक है भाई, अच्छा जी, आते हैं बच्चों अगले वाले क्वेश्चन पे, जिसमें उसने दे रखा है 136% ऑफ 70। तो लिखेंगे भाई हम लोग 136% का मतलब होता है बच्चों अपॉन में 100, ऑफ की जगह होता है बच्चों मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा 70। 0 से 0 बच्चों कैंसिल हो जाएगा। अब ये 2 से डिवाइड हो सकता है, या 2 से डिवाइड करने कोई नीड है नहीं बच्चों, समझ रहे हैं आप? इसको 2 से डिवाइड करने की कोई नीड है नहीं, इसको जरा हम हटा देते हैं ऐसे, और फिर से इसको ऐड कर देते हैं, क्योंकि ऐसा करने से नुकसान हो जाएगा अपने लोगों का। देखिए कितना आ रहा है, 136 था। आप सिंपली एक काम करें, 7 का मल्टीप्लाई करा दे 136 से, अपॉन में 10 है तो डेसिमल लगाना इजी हो जाएगा। 7 6 जा 42, कैरी ऑन 4, 7 3 जा 21 और 4 25, कैरी ऑन 2, 7 1 जा 7 2 9। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर दिया हुआ है अपने पास अपॉन में 10। अपॉन में 10 का मतलब हो जाएगा सीधा भाई 1 डिजिट में डेसिमल, तो ये 1 डिजिट में डेसिमल हो गया बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा अपने पास 95.2। ठीक है भाई, अगले वाले पे आते हैं बच्चों। अगला पार्ट देखिए अपने पास क्या दिया हुआ है, उसकी बात भी जरा समझने की कोशिश करिएगा, तो आपको कहीं ज़्यादा आसानी से सारे क्वेश्चंस क्लियर होते जाएंगे। हर एक बात को ध्यान से देखना है भाई। इसको लिख सकते हैं आप 2.8% का मतलब क्या होगा भाई, अपॉन में 100 इंटू, ये आ जाएगा बच्चों 35, क्योंकि ऑफ की जगह मल्टीप्लाई। अब इसको आपको डिवाइड करना है, देखिए 4 से डिवाइड कर दीजिए आप इसको, तो हो जाएगा, वैसे 4 से डिवाइड करेंगे क्या? कर देते हैं बच्चों, तो हो जाएगा 4 7 जा 28, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.7। डायरेक्ट मल्टीप्लाई से भी आंसर आ रहा था, 4 से डिवाइड कराएंगे बच्चों, ये डिवाइड हो जाएगा 25 टाइम्स, 5 5 जा 25 और 5 7 जा 35। बच्चों न्यूमरेटर में 0.7 इंटू 7 है, प्रोडक्ट कराएंगे बच्चों आ जाएगा 4.9, कौन बच्चों आ जाएगा 5। अब आपको इसको सॉल्व करके लिखना है, 5 से डिवाइड कर दीजिए बच्चों ज़रा 4.9 को, तो ये आ जाएगा बच्चों अपने पास 4.9। 5 से 4 डिवाइड नहीं होगा तो 0, डेसिमल लगा देंगे बच्चों तो पूरा 49 आ जाएगा। ये हो जाएगा 5 9 जा 45, सब्ट्रैक्ट कर देंगे बच्चों 4 आएगा,
डेसिमल लगा है 0 बढ़ा देंगे, ये हो जाएगा 5 8 ज़ा 40। सब्ट्रैक्ट कर देंगे बच्चों, 0 आ जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 0.98, ये हो जाएगा इसमें आंसर। उम्मीद है बच्चों बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। ठीक है भाई, अच्छा जी, इसके बाद बढ़ते हैं बच्चों हम लोग इसके 6th पार्ट की तरफ, जिसमें देखिए क्या बोला हुआ है, और ये आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन होगा बच्चों। यहाँ पर लिख सकते हैं 0.6% है ना भाई, परसेंट का मतलब होता है अपॉन में 100 लाना, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा बच्चों 45। अब सीधे मल्टीप्लाई करा दीजिए बच्चों, वैसे 5 से दोनों कट रहे हैं, लेकिन हम आपको सजेस्ट करेंगे बच्चों कि अगर डेनोमिनेटर में 1 के बाद सिर्फ 0 आए तो आप कैंसिल ना करिए, कुछ भी सीधा मल्टीप्लाई कराइए और उतने ही डिजिट में डेसिमल लगा दीजिए जितने जीरोस नीचे दिए हुए हैं। 6 का मल्टीप्लाई 45 से बच्चों, 6 5 जा 30, 6 4 जा 24 27, अपॉन में बच्चों देखिए दे रखा है 100, और 1 डिजिट में डेसिमल लग जाएगा क्योंकि 6 के पहले 1 डिजिट में डेसिमल था, तो ये आ गया बच्चों अपने पास 27/100, है ना। अब डेसिमल लगाना है बच्चों, तो आप 27 राइट कर दें, 7 की तरफ से काउंट कर ले डिजिट्स, 1 डिजिट 2 डिजिट, 2 जीरोस थे ना बच्चों नीचे, तो 2 डिजिट में डेसिमल यहाँ लग जाएगा, ये 0 हो जाएगा भाई, और यही हो जाएगा बच्चों इसका आंसर। उम्मीद है यहाँ तक के सारे क्वेश्चंस में जो भी बातें आपको बताई गई अच्छे से समझ में आई होंगी। फिर भी स्टूडेंट्स अगर आपको कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हम कोशिश करेंगे कि इसकी नेक्स्ट वीडियोस में हम उन डाउट्स को ज़रूर क्लियर कर दें। तो बच्चों इस क्लास में रखते हैं इतना ही, मुलाकात करते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद एवरीवन एंड बाय बाय एवरीवन।